अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.6, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टर से अपनी एंगल बनाने। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसका पार्ट 1 है। हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, जिसे एन पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। तो हमारे पास जब आप देखोगे कि ये कितने डिग्री से डिग्री आ रहा है, तो फर्स्ट ये 90 डिग्री है। 90 से थोड़ा जब ये कम हो जाएगी इसके साथ, तो हमारे पास कितना डिग्री, 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सही। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री से थोड़ा सा जब ये स्ट्रेट होगा तो 180 से जब ये थोड़ा सा उस तरफ जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी डिग्री बन जाएगी, 180, यानी 240 डिग्री। स्ट्रेट 180, तो यहाँ से जब थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 पार्ट 1 है, थर्ड पार्ट है। हमारे पास ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री से जब हम स्ट्रेट होगी तो 180, तो ऐसे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जब आप प्रोटेक्टर से देखोगे तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा, 315 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो प्रोटेक्टर से अपनी मेजर करनी है। बस ये सवाल कहते हैं स्कूल पॉइंट 1, स्कूल बी पॉइंट 2। हम इसका पॉइंट बेरिंग पॉइंट बनानी है। जब हम पॉइंट बेरिंग पॉइंट बनेंगे तो हमारे पास ये एक पॉइंट हुआ, उसको इस तरह खींचेंगे, सेकंड पॉइंट हमारा होगा। तो हमारे पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो हमारे पास जब इधर थोड़ा सा रोटेट करेगी डिग्री, तो हमारे पास कितना डिग्री बन जाएगी, तो हमारे पास जब हम प्रोटेक्टर से पॉइंट करेंगे तो 245 का आंसर आ जाएगा। सही है। नंबर 3 हमारे पास कहता है, ये हमारे पास 250 डिग्री है। सही है। दोनों को जब मिला के 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सही है। तो हमने पॉइंट क्या करना है, बेरिंग ऑफ बोथ पॉइंट। पहले हम उसको शेप में लाएंगे, नंबर पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। और हमारे पास ए क्या है, ए जो होगा वो हमारे पास है 250 डिग्री, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है साथ में। और बी जो है ना वो 70 डिग्री के आसपास है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो इसी के साथ साथ 5 किलोमीटर ए इंटू बी, दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस है। तो हमने जब इसका शक्ल लेकर, पहले हम करेंगे बेरिंग फ्रॉम ए टू बी, बेरिंग ए फ्रॉम बी, ए फ्रॉम बी। तो हमारे पास 250 है। 250 के साथ साथ हमारे पास 250 और 180 को हम प्लस करेंगे। तो हमारे पास जब प्लस करेंगे और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 430 डिग्री। तो ये हमारे पास ये है। अब इसी के साथ साथ बेरिंग पॉइंट फ्रॉम, अब ऑल डिस्टेंस ए फ्रॉम बी, ठीक है, हमारे पास 430 है। इसको हम 360 डिग्री से हम पूरा सर्कल को हम माइनस करेंगे। 360 डिग्री तो हमारे पास क्या आएगा, 70 डिग्री। जो ये बी पॉइंट 360 पूरा था, इन दोनों का कंबाइन मिला के 430 था। तो बकाया जो रह गया 430 से 360, तो हमारे पास ये रास्ता रह गया, हमारे पास ये आंसर था। बस क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी, ठीक है। ए जो है ना बी से कितना दूर है, 45 डिग्री। सी जो है ना ईस्ट ऑफ ए, और सी जो है ना बी फ्रॉम बी 180 डिग्री। ए बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। व्हाट इज द बेरिंग फ्रॉम ए टू सी, फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। हमारे पास पहले हम पॉइंट लिखेंगे, नंबर पॉइंट ए, इसी के साथ साथ सी पॉइंट, और हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस फाइंड भी करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ए फ्रॉम 5, बी फ्रॉम ए 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री और यहाँ से ए तक 10 किलोमीटर है। और ये टोटल डिस्टेंस जो है ना 180 डिग्री, फुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, सही। और ये 270 डिग्री, ठीक है, और ये नॉर्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ। तो अब हम फाइंड करेंगे ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी जो डिस्टेंस होगा सी से कितना दूर होगा, ए फ्रॉम सी 180, 270। तो हमारे पास क्या है, 270 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2 है हमारे पास, हम फाइंड करेंगे ए इंटू सी। ए इंटू सी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए भी 10 किलोमीटर है, डिग्री 45 डिग्री है। 45 या 90 डिग्री। और अपोजिट एंगल हमेशा कंकरेंट होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल हमेशा कंकरेंट होते हैं। इसी के साथ साथ 3 लेंथ है। तो हमारे पास ए सी लेंथ जो होगा, ए सी लेंथ क्या होगा, बेस होगा, और ए बी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये भी हाइपोटेनियस होगा। अब
एपोटेनिस तो होगा, एपोटेनिस क्या है 1 आवर रेडिकल 2, ठीक है, वो क्या बोलते हैं 45 डिग्री 1 आवर रेडिकल 2 है। ए सी को जब हम फाइंड करेंगे तो 1 आवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू 1 आवर रेडिकल 2। ए बी क्या है हमारे पास 10 किलोमीटर है, क्या है 10 किलोमीटर है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 ऊपर 1.44 रेडिकल है, हमारे पास 7.07 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आया, ठीक है। तो अब आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ए टू सी क्या है हमारे पास, ए टू सी जो डिस्टेंस होगा वो क्या है 7.7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी टू क्यू 50 डिग्री है, पी टू क्यू डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, क्यू टू आर डिग्री जो है 140 है, फाइंड डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर जो है हमारे पास 5 किलोमीटर है, फाइंड द बेरिंग ऑफ आर एंड पी। अब हमारे पास पहले पॉइंट लिखेंगे पी एन, ठीक। अब हम नीचे की जानिब जाएंगे क्योंकि डिग्री जो है वो 4 आर पॉइंट, इसी के साथ साथ हमारे जो पॉइंट होगा वो क्यू होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 50 डिग्री सही है, और जो डिस्टेंस है बी टू क्यू वो 3 किलोमीटर है, सही है। और इसी के साथ साथ नॉर्थ जो उस तरफ है क्यू की तरफ है 50 डिग्री, ये भी अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और पी टू आर 5 किलोमीटर है। तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा में क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बेस है और अपोटेनिस है, बेस अपॉन अपोटेनिस। बेस हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है, अपोटेनिस क्या है 5 है, तो हमारे पास 3 और 5 ये हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है। अब कॉस थीटा को जब हम थीटा लेना है तो कॉस इन्वर्स होगा 3/5, 3/5 का इन्वर्स कितना होगा हमेशा 53 डिग्री होगा, सी। अब हमारे पास थीटा फी को हम फाइंड करेंगे, थीटा इज प्लस 50 डिग्री, हम क्योंकि अपोजिट एंगल्स का 50 है ना, तो अब थीटा की जगह हम 53 प्लस करेंगे, हमारे पास ये 50 डिग्री आएगा इज इक्वल टू 3 और 10 130। अब क्यू को जब आर टू पी डिस्टेंस होगा, आर टू पी थीटा क्या होगा 103 डिग्री, सी। अब हमारे पास क्यू इंटू आर हमने फाइंड करना है, क्यू इंटू आर फाइंड, जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एपोटेनिस का स्क्वायर लेंगे, बेस का स्क्वायर लेंगे परपेंडिकुलर, कि हमारे पास वो आ रहा है क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब एपोटेनिस हमारे पास 5 है, उसका स्क्वायर लेंगे, बेस हमारे पास 3 है, वो उसका स्क्वायर लेंगे, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या क्या कौन सा डिस्टेंस है क्यू आर स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, ये तो प्लस रहा उधर जाके माइनस होगा क्यू आर स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। क्यू आर स्क्वायर का जब हमने अंडर रूट लेना है तो अंडर रूट जो होगा वो हमारे पास क्यू आर 4 किलोमीटर, हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर आपका आंसर होगा, सही है। बस क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है सारिम जो है रियांग का मुशरक में 25 मीटर डिस्टेंस पे है, सारिम जो है ईस्ट फ्रॉम स्नेक 122 डिग्री पे, कहता है कि फाइंड करें कि रियान स्नेक से कितना दूर है। अब हम फाइंड करेंगे कि रियान कितना दूर है, ठीक है। हमारे पास पी पॉइंट हुआ, हमारे पास क्यू पॉइंट हुआ, या हमारे पास आर पॉइंट हुआ, ये हमारे पास स्नेक को दे देंगे क्यू पॉइंट, और आर को हम सारिम कह देंगे, और पी को हम रेहान कह देंगे, ठीक है। अब रेहान जो है ना सारिम से 25 मीटर है जो सवाल में दिया गया है, और स्नेक जो है ना वो 122 डिग्री पे है, 122 का जो है ना हाफ इस तरह से इस तरफ आएंगे तो हमारे पास 58 डिग्री होगा, ये 32 डिग्री होगा, हम फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टेन थीटा को, क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली ब्रश आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है, और बेस जो है हमारे पास क्यू आर है, थीटा हमारे पास क्या है टेन थीटा 32 है, हमारे पास पी क्यू फाइंड करनी है, और डिस्टेंस जो है ना क्यू आर क्या है क्यू आर 25 हमारे पास मीटर है, ठीक। क्यू आर हमने फाइंड करनी है तो 1032 हमारे पास जो होगा 0.6249 होगा, और पी क्यू फाइंड करनी है, इधर डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई होगा, 25 चौके 15 पॉइंट समथिंग आएगा,
हमारे पास पी क्यू जो होगा हमारे पास 15.6 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास कहता है बिलाल 12 किलोमीटर है उसका, और उसका एंगल जो है ना 60 डिग्री है। फुटबॉल जो है स्कूल से 150 डिग्री है। फुटबॉल ग्राउंड डिस्टेंस जो है ना 5 किलोमीटर है स्कूल से। डिस्टेंस फाइंड करें कि स्कूल से ग्राउंड तक कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक, हमारे पास ये हमारे पास ए पॉइंट हुआ, सी हमारे पास बी पॉइंट हुआ, और यहाँ से हमारे पास सी पॉइंट हुआ। ठीक, अब यहाँ से यहाँ डिग्री 90 डिग्री है। डिस्टेंस सॉल्व दिया 5 किलोमीटर ए टू बी, 12 किलोमीटर यहाँ से ए से सी तक है, और जहाँ पे थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 150 है, और हमेशा अपोजिट एंगल 60 डिग्री ही होगा। सही, हमारे पास थीटा जब होगा ए सी बी से लेकर हमारे पास 150 डिग्री आ रहा था और 60 डिग्री अपोजिट एंगल था, तो हम जब माइनस किया तो हमारे पास 90 डिग्री बचा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे पिथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे, से हल करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर फॉर्मूला, हिपोटेनस हमारे पास क्या था ए बी था का स्क्वायर, और बेस का था बी सी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास ए सी स्क्वायर। अब ए बी हमारे पास क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर है, और बी सी हमारे पास क्या था 12 है। ठीक है, तो 12 है हमारे पास। सॉरी ए बी हमने फाइंड करनी है। बी सी हमारे पास क्या था 25 था 5 का, और ए सी हमारे पास क्या था 12 था। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो हमारे पास 169 बनता है। अब यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म कर लेकर हम अंडर रूट लेंगे। 169 का हम अंडर रूट लेंगे, तो 169 का अंडर रूट 13 है। सही, तो 13 बस ये 13 जो है ना वो डिस्टेंस है रीच स्कूल फ्रॉम होम फ्रॉम ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार बेरिंग जो है 40 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, 30 किलोमीटर है। कहते हैं नॉर्थ से कितना किलोमीटर पे रीच करेगी और कितना ट्रेवल करेगी गैरेज से। तो हमारे पास हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए, हमारे पास पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। डिग्री जो सवाल में दिया हुआ है बेरिंग की वो 40 डिग्री है। तो अब हम फाइंड करेंगे, हमारे पास नॉर्थ वर्ल्ड, नॉर्थ जो है नॉर्थ से लेकर तो नॉर्थ, तो हमारे पास होगा n = 13 और कॉस थीटा हमारे पास क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, अब कॉस 40, अब ईस्ट की तरफ आएंगे, ईस्ट जब आएंगे तो हमारे पास ईस्ट पे क्या है वाई एक्सिस है, नॉर्थ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ईस्ट पे क्या है हमारे पास नॉर्थ पे एक्स एक्सिस है कॉस थीटा लिया, ईस्ट पे वाई एक्सिस है साइन थीटा लेंगे। तो हमारे पास जब साइन थीटा लेंगे 13 मल्टीप्लाइस हमारे पास साइन थीटा की जगह हम 40 लेंगे। ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 40 क्या है हमारे पास कॉस 13 कॉस 40 हमारे पास है कॉस 40 13 मल्टीप्लाई कॉस 40 क्या है 0.76। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास 9.96 किलोमीटर हमारे पास ये नॉर्थ से आया। अब ईस्ट की जानिब जब आएंगे 30 साइन आएगा साइन 40। अब साइन 40 हमारे पास जो होगा वो है 0.8642 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.36 किलोमीटर आएगा। तो हमारे पास नॉर्थ से ये था ईस्ट से ये था। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 6.6 क्योंकि 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतज़ार फरमाएं, इंशाल्लाह 7 चैप्टर भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। अपना भी ख्याल रखें, अपना दोस्तों का ख्याल रखें, और साथ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।